हेलो इको कम किया, इको कम किया, आवाज़ इको ना हो, ठीक है, ठीक आवाज़ आपने सुना। ब्राह्मण महासभा की ओर से आज परशुराम जयंती का आयोजन शोभा यात्रा के रूप में हुई है। इस अवसर पर आज अक्षय तृतीया के दिवस की सबको शुभकामना भी देता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे सभी विशिष्टजन, हमारे बुजुर्ग, हमारे साथी, सामने बैठी हुई मातृ सब और तमाम सारे साथियों, मैं सबसे पहले तो अपने नर्मदा प्यासी जी को, मोहनलाल जी को, पाड़े जी को, रमेश पाड़े जी को, इनको इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भगवानों को जातियों में बांटा जा रहा है और आपने परशुराम जयंती के अवसर पर सारे जातियों को इकट्ठा करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करना। हमें कई चीजें, जयंती हम क्यों मनाते हैं? जयंती मनाने का उद्देश्य क्या है? हमारे इतिहास के पन्नों से सबक लेना, उसका परीक्षण करना, वर्तमान का मूल्यांकन करना और भविष्य की योजना बनाना। इसीलिए हम किसी तरह की जयंती मनाते हो, 15 अगस्त मनाते हो, 26 जनवरी मनाते हो, परशुराम मनाते हो, रामनवमी मनाते हो, दशहरा मनाते हो, जो भी मनाते हो, उसका उद्देश्य यही कि पिछला अपन देखें, उसका मूल्यांकन करें, वर्तमान की परिस्थितियों का आकलन करें और भविष्य की योजना बनाएं। हम सब जानते हैं, हम जब कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना, दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे जो शास्त्र हैं सबसे पुराने हैं और शास्त्र हमारा विज्ञान है। हमने जो गलतियां की हैं उसको समझने पड़ेगा। हमने बहुत सारी भूल की है, बहुत सारी चूक की है, जिसके कारण आज हम उस तरह से हमारी जो महानता होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। जैसे मैं मनुष्य जीवन की बात करता हूँ, यहाँ तमाम साइंस वाले भी विद्यार्थी होंगे, हम डार्विन थ्योरी पर विश्वास करते हैं। मनुष्य के विकास क्रम की थ्योरी डार्विन थ्योरी है। क्यों है डार्विन थ्योरी? उसके पहले हमारी थ्योरी है मनुष्य किस तरह से आगे प्रगति कर रहा है। ये अवतारों के रूप में आप देखो ना, पहला अवतार जितना है युग के पहले वो मत्स्य अवतार है, मतलब जल में वही तो अमीबा वो भी कहता है। डार्विन थ्योरी भी अमीबा की थ्योरी लेकर के चलता है। हमारी थ्योरी क्या है? हमारा पहला अवतार मत्स्य अवतार है, माने जल में चलने वाला जीव वो हमारा पहला अवतार है। दूसरे अवतार में हम आवे तो कौन है? कश्यप अवतार, माने पानी में भी है और थल में भी है। और तीसरा अवतार जो है वराह अवतार है। वराह अवतार मतलब सीधे कीचड़ में मनुष्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं, माने हमारी थ्योरी मनुष्य की तरफ आ रही है। इसके बाद जब मनुष्य के रूप में हम आते हैं तो छोटे रूप में आते हैं, बावना अवतार में आते हैं। और बावना अवतार से जब आते हैं, जब मनुष्य का समाज का निर्माण होने लगता है, तो हमें दोनों चीज की जरूरत पड़ती है, शस्त्र की और शास्त्र की। इसीलिए परशुराम के रूप में हमारा अवतार छठवां अवतार होकर के खड़े हैं। आगे का अवतार भी है, भगवान राम का अवतार है, तमाम सारे अवतार है। तो हमने चूक क्या किया? हमने जिस तरह से डार्विन थ्योरी को लागू करके अपने समाज में, अपने धारणा के भीतर उसको थ्योरी को ज्यादा प्रतिपादित किया, उससे जो गड़बड़ियां हुई, उसी तरह से दूसरी गड़बड़ी क्या की? हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे तमाम जो हमारे जिस तरह के ग्रंथ हो सकते हैं, उन ग्रंथों में जिन चीजों का वर्णन है उसका हमने विश्वास ही नहीं किया। हमने विश्वास नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ बहुत सारे पंडित भी बैठे होंगे जो कर्मकांड कराते हैं, ज्योतिष फल भी बताते हो। हमारे तपोजीत तो बैठे नहीं, ज्योतिष फल भी बताते। जो ज्योतिष शास्त्र में भविष्य लिखा जाता है उस चक्र का नाम होरा चक्र है। होरा चक्र क्या कहते हैं? होरा चक्र कहते हैं। होरा चक्र क्यों कहते हैं? होरा चक्र कहते हैं क्यों?
किया था, उसमें केवल 4 मिनट का फर्क आया, 4 मिनट का। और जो 4 मिनट का फर्क आया, मैंने हमारे ऋषियों ने पहले देख लिया था। फर्क केवल 4 मिनट का आया। तो हमारे ऋषियों के नाम से, किसके नाम से? जर्मन वैज्ञानिक के नाम से। हमारे ऋषियों का नाम नहीं है उसमें, और हम उसी को धुन लगाए हैं, होरा चक्र, होरा चक्र, होरा चक्र, होरा चक्र। हम उसी का रथ बनाते हैं, अपने अपने ऋषियों का नाम नहीं लेते। आज जरा देखो, त्रेता युग में भगवान राम के सामने जब वो हवाई जहाज से पुष्पक विमान, हमने विश्वास किया? नहीं किया, हमने नहीं किया। हमने अपने उसमें ग्रंथों पर विश्वास नहीं किया, हमने उस दिशा में खोज ही नहीं की। हमने उसको कह दिया कि काल्पनिक चीज है, कल्पना मात्र से ऐसा करके लिख दिया गया। बाद में उसी को खोज करके किसके नाम से हो गया हवाई जहाज? खोज हो गई कि नहीं हो गई? आज हर घर के भीतर टीवी है। द्वापर युग में टीवी का मतलब क्या होता है? कहीं पर घटती हुई घटना को दूसरी जगह बैठ करके साक्षात विजुअल आप देख सके, उसको टीवी कहते हैं। यही तो टीवी कर दिया। घटना दिल्ली में हो रही है, आप यहाँ बैठे हो, उसको लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं। टीवी का मतलब यही है। क्या था द्वापर में? महाभारत युद्ध में कौन देख रहा था? साक्षात कुरुक्षेत्र से घटना देख करके धृतराष्ट्र को बताने वाला नंगी आंख से संजय जब देख रहा था, तो टीवी नहीं थी तो क्या था? टीवी ही थी। और हमने अपने ग्रंथों पर विश्वास नहीं किया। वो चला गया उसके नाम से कि वो कोई अंग्रेज ने इस तरह से बना दिया। हमने उसका नाम लेते कि टीवी का निर्माण, बच्चों से पूछो स्कूल में साइंस वालों से, किसने बनाया? तो बताएंगे हेनरी किसिंगर ने बनाया। हमारे उसका संजय का नाम नहीं लेंगे, हमारे धृतराष्ट्र का नाम नहीं लेंगे। ये सिर्फ कारण ये है कि हमने अपने पर भरोसा नहीं किया, अपने ग्रंथों पर भरोसा नहीं किया, हमारे ऋषियों पर भरोसा नहीं किया। हमने विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, विश्वास नहीं किया, और हम उसको कल्पना मानते रहे। और उसका परिणाम यह है कि आज हमारे सामने जिस तरह का संकट दुनिया के पैमाने में आया है, और ये बार बार संकट आया है, और मैं कहना चाहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, सबसे बड़ा सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर यदि किसी धर्म पर हमला हुआ तो सनातन धर्म पर हुआ। उठा के इतिहास उठा करके देख लें, हमेशा इसी पर हमला हुआ। और कोई न कोई बात तो रही होगी। इतने हमलों के बाद हूड़ आए, संग आए, सुरान आए, पठान आए, नवाब आए, मलिक आए, तमाम सारे अंग्रेज आए, और सबने इस बात का प्रयास किया कि ये धर्म खत्म हो जाए। और कोई न कोई बात तो है कि हमारी हस्ती मिटती नहीं है। और बात यही है कि इस तरह से भगवान परशुराम की हम पूजा करने वाले खड़े रहेंगे तो हमारी हस्ती को कोई मिटा नहीं सकता। और हमें विचार करना पड़ेगा, आज हम कहाँ ले जा रहे हैं। कई बार देखते हैं हमारे पंडित जी वगैरह बताते हैं, तब गीत वगैरह जब सुनते हैं, कई बार बैठ जाते हैं इनके, तो एक आध लाइन सुनने को मिलता है, सबसे खराब कलयुग यही है ना, सबसे खराब कलयुग है। कलयुग खराब है, सबसे अच्छा क्या सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है। यदि इतना ही सतयुग अच्छा होता तो भगवान नरसिंह को अवतार क्यों लेना पड़ता? हिरण्याकश्यप क्यों पैदा होता? अत्याचार क्यों होता? त्रेता में आइए, रावण क्यों पैदा होता? भगवान राम को अवतार क्यों लेना पड़ता? द्वापर में आइए, कंस का अत्याचार होता, कृष्ण को अवतार लेना पड़ता। कौन सा युग ऐसा है जिस युग में अत्याचार नहीं हुआ होगा? इससे यह पता चलता कि हर युग में अत्याचार होता है, और अत्याचार उठाने वाले के लिए, अत्याचार को खत्म करने वाले के हर युग में परशुराम जैसा आदमी पैदा होता है। ये हमको विश्वास है, हम अपने को विश्वास करते हैं, अपने को विचार करते हैं। मैं कोई पूजा पाठ के बारे में नहीं कर रहा हूं कि हम पूजा करें तभी सब कुछ है। हमारे सामने संकट क्या है? संकट ये है हमारे सामने, जो सबसे बड़ा संकट, हम एक दूसरे को पारस्परिक व्यवहार के साथ नहीं देंगे।
और सबसे ज्यादा नुकसान हम ही को हो रहा है। जब ब्राह्मणों की बात आती है तो सबसे बड़ा काम कहते हैं ना कि तपस्या का फल सबसे बड़ा होता है। एक संस्कृत का श्लोक है, बाकी सारे लोग जानते होंगे। और श्लोक ये है कि दग्धि बलम क्षत्रिय बलम तपो बलम ब्राह्मण बलम 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 बलिष्यते तो तपो बलम महाबलम। क्यों कहा गया ऐसा? इसलिए कहा गया कि तप का मतलब क्या है? तप का मतलब तपस्या से जाता है। तपस्या ऐसा नहीं कि पंथी मार के बैठ गए तपस्या, वो तपस्या नहीं है। तपस्या का मतलब है ज्ञान से, सारी चीजों का ज्ञान हमारे पास होना चाहिए और वो तभी प्राप्त होगा जब हम तपस्या करेंगे। तपस्या मतलब कि हम उस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करें। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि ज्ञान से विज्ञान तक हम पहुंचते हैं और जहां विज्ञान मिलता वहीं से अध्यात्म शुरू होता, वहीं से धर्म शुरू होता, वहीं से भगवान परशुराम शुरू होते हैं। हमको इस बात पर विश्वास करने की आवश्यकता है, तब जाकर हमारा कल्याण हो सकता है। मुझे खुशी है कि इस संदर्भ में जैसे मैंने पहले ही धन्यवाद किया, हम सब मिलकर इस बात को प्रयास करें कि आज जो संकट हमारे सामने आया, कई तरह के संकट, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। हम भगवान को जातियों पर बांटना चाहते हैं। परशुराम हो गए दूसरे काम पूजा करेगा, राम हो गए तो क्षत्रिय पूजा करेगा, कृष्ण हो गए तो यादव पूजा करेंगे। क्यों करेंगे पूजा? क्यों करेंगे वो पूजा? हम क्यों नहीं करेंगे? यदि हमारे अवतार है तो पूजा तो हम ही को करनी पड़ेगी। हमारे लिए अवतार नहीं है। और भगवान का अवतार सिर्फ इसीलिए जो कहा गया, जो हमारे उसमें सारी चीजों में जो लिखा पढ़ी मुझे दिखाई पड़ता है, सिर्फ इसीलिए है कि जब कोई कहते हैं ना कि धरती में पाप जब पैदा होता है तो भगवान पैदा होता है। एक बात और, जब परशुराम जी के बारे में आप सब जानते पढ़े होंगे और सुनते भी होंगे, जब तय हो गया कि भगवान राम से कहा बाण चलाइए, और जब उनने मान लिया कि हाँ ये अवतार है, तो क्या मांगा भगवान राम से? बाकी हमारी गति को छीड़ मत करना, हमारे पूरे हर बात क्यों नहीं कहा? पूरे ही क्यों है अहमियत? भाई हम भगवान से मांगेंगे तो क्या मांगेगा? भगवान से मांगे कि हे भगवान हमारा पाप खत्म करना, पूरी भर रखना हमारे साथ, इससे हमको प्राप्त ही हो। और उन्होंने पाप मांगा क्यों? पुण्य से यदि हमारे पास होता है, पुण्य का प्रभाव यह होता है कि हमारे सामने अहंकार पैदा होता है। और अहंकार से बचने का तरीका है ये कि पुण्य नहीं रहे, पाप हमारे साथ रहे। पाप मतलब कि सारी बुराइयों को हमारे साथ समेट कर रखना, जिससे हम उसको हटाने का प्रयास करें, तब जाकर के हमारी दिशा ठीक होगी। इसीलिए भगवान परशुराम ने भगवान राम से यही मांगा, हमारे पुण्य को खत्म करो, हमारे पाप को मत खत्म करो। इसीलिए कहा भी आपने क्यों मांगा? उसका जवाब यही था कि हमारा पुण्य रहा आएगा तो हमारा अहंकार बना रहेगा, अहंकार को खत्म करना, जिसको खत्म करना। इसीलिए इस अवसर पर मैं फिर से एक बार आप सबको धन्यवाद करते हुए और खासतौर पर मातृशक्ति को धन्यवाद करते हुए कि आप लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में आकर के और इस कार्यक्रम की भव्यता प्रदान करने में 4 चांद लगा। बिना आपके काम वैसे भी नहीं चल रहा, बिना मातृशक्ति के तो काम चलना ही नहीं है। और इसीलिए आप देखो, पहले सब कुछ शस्त्र से था, जब युग नहीं आए थे। बिना युग के भी तो देवता हुए, मत्स्य अवतार बिना युग के है, कश्यप अवतार बिना युग के है, हमारा वराह अवतार बिना युग, तब युग नहीं था। युग आया है नरसिंह अवतार से आया, सतयुग से आया। तब क्या हो गया? सबके पास जो शस्त्र के चालक थे, शस्त्र के जानकार थे, सबके पास शस्त्र भी था और शास्त्र भी था। तो शास्त्र की आवश्यकता इसलिए है कि समाज में वैचारिक व्यवस्था बनाने का काम करता है शास्त्र, वो करता है। और उसमें शास्त्र में से डंडा हटा दो, क्या लगा है बीच में? क्या लगा है? डंडा हटाइए, डंडा हटाइए और शस्त्र संभालिए, तो बाकी कानून वाली व्यवस्था वो करेगा, शस्त्र करेगा। इसीलिए जब युग का पदार्पण हुआ, सारे युगों में हमारा कोई देवता बिना शस्त्र के नहीं है।
नरसिंह भगवान नाखून से थे, भगवान परशुराम फरसे से थे, भगवान राम धनुष बाण से थे, भगवान कृष्ण चंद्र सुदर्शन से थे। कौन था? हमारी देवी तलवार के साथ है। और इसीलिए है कि समाज में जो गड़बड़ियां हैं, तो पहले शस्त्र से, शास्त्र से, व्यवहार से, बातचीत से ठीक करो, नहीं हो तो फिर तलवार तो हल है। आप तलवार नहीं उठा लेना, तलवार नहीं उठाने की जरूरत है अभी। पर एक बात विचार के लिए मैं कह रहा हूं कि यदि हमको सब ठीक करके रखना है, हमें इस दिशा में भी विचार करने की आवश्यकता है। यही कहते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष महोदय माननीय गौतम जी। बस 5 मिनट का समय और है। मैं प्यासी जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय शास्त्री जी का बगल में बैठे Let me